Hello and welcome back to my channel. This is सौम्या and welcome to my YouTube channel Study Zone। तो आज की वीडियो होने वाली है क्लास 8 के लिए। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि मैथ्स के हैं और ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी जिसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। ये फ़िलहाल 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे ही प्रिपेयर करके जाते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और सिमिलरली आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं यही होप करूँगी कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज। इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और जब भी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना होता है और इस तरीके की इक्वेशन दे रखी होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, x वाली जो डिजिट होती है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो नॉर्मल डिजिट होती है उनको हम एक साइड कर लेते हैं। तो सिंपली हमने क्या करा है, 3x का 3x उतार लिया है और यहाँ पे इक्वल में 2x है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस में है और प्लस हमेशा किस में हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे 2x आ गया, इक्वल में हम 18 लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे, 3x में से अगर 2x को अगर हम माइनस करेंगे तो x आ जाएगा हमारा, एंड हमारी 18 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती है और रोम्बस की भी 4 साइड होती है। और इसमें बोला है कि नहीं होती, कौन सी नहीं होती, तो ट्राइंगल की 4 साइड नहीं होती। ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी 3 साइड्स होती हैं। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस। तो इसमें क्या करना है, हमें 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली याद होगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। क्यूब हमें क्या होता है, क्यूब हमारा ये होता है, ठीक है, 3, ठीक है। तो हमें इसका 27 का क्या करना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। हमें पता करना है कि क्यूब क्या है इसका, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, 27 है, ठीक है, 27 है तो 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। इट मीन्स क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन गाइज। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे, फाइंड द परसेंटेज 25 आउट ऑफ 200, ठीक है। तो हमें इसका परसेंटेज बताना है और परसेंटेज निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, हमें पता है। तो 25 अपॉन में हमें 200 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आउट ऑफ करना है, ठीक है। 25 आउट ऑफ 200 का हमें निकालना है, ठीक है। और हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25, ठीक है। अब इसको अगर, तो हमारा अपॉन में क्या बचा, हमारा अपॉन में बचा 25 अपॉन में 2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, वैसे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 12.5। डिवाइड कैसे कर देंगे हम इसको, 2 1 जा 2, ठीक है, 5 उतार लिया, ठीक है, 2 2 जा 4, देन 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, देना 10। तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, ठीक है। और हमें पता है जितने भी क्यूब वाले डिजिट होती हैं वो रैशनल नंबर नहीं होती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर नहीं हो सकती जितनी भी हमारी क्यूब वाले डिजिट होती हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इस तरीके से, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दे रखी है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो हमें इतना सा सॉल्व करना है, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको अपॉन में लिख देंगे, इसका मतलब अपॉन में ही होता है, ठीक है। वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस, ठीक है। वो हमें सिर्फ नॉर्मली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नाउ हम क्या करेंगे, ऐसे उतार लिया, देन प्लस का 3 एंड 7। अब क्या आ गया हमारा, कैसे करेंगे इसको, x अपॉन में 2, देन इक्वल के इधर ला रहे हैं हम तो -7 हो जाएगा, और क्या है
सॉरी 7 आ जाएगा। देन हम यहाँ पे प्लस का साइन है और अगर हम इसको माइनस में ला रहे हैं तो क्या प्लस का है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा और x अपॉन में 2 तो ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, x अपॉन में 2 इस तरीके से उतर जाएगा। अब इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे हम, x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस वाले x को हम यहाँ पे ले आए इक्वल में। मैंने बताया था कि x वाली जो डिजिट होती है उसको एक साइड लाते हैं और जो नॉर्मल डिजिट होती है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। और ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाली डिजिट यहाँ आ गई और 4 का 4 यहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो इसमें क्या है, पूछ रखा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच ऑफ एट। ठीक है, तो हमें पता है रोम्बस हमारा इस टाइप का होता है जो कि बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा रोम्बस होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, उसमें एक्यूट एंगल बन रहा होता है, ऑब्ट्यूज बन रहा होता है, राइट एंगल बन रहा होता है। हमें पता है कि क्या कहते हैं, अगर ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। इट मीन्स, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है हमें क्या पता है कि वो क्या हो जाते हैं, हमारे राइट एंगल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट एंगल हो गया, सिंपल। अब हमारा 9th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, इवन होता है, ऑड होता है या रैशनल होता है। इन तीनों में से बिल्कुल नहीं होगा गाइस, क्योंकि प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ऑड बिल्कुल नहीं होगा, इवन भी नहीं होगा। इट मीन्स हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम अपने 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन पूछ रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 व्हेन अ डाई इज़ रोल्ड। ठीक है, जब भी डाई रोल्ड होता है यानी रोल होता है तो 6 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। हमें पता है डाइज में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ नंबर हम नीचे लिख लेंगे और कितनी बार आ रहा है डाइज में 6, 1 बार में आ रहा है तो 1 हमने नीचे लिख लिया। तो हमारे ऑप्शन में 1/6 दे रखा है। इट मीन्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी नंबर ऑफ आउटकम विल यू गेट if you roll a die and the outcome is a prime number। ठीक है, हमें ये बताना है कि जब एक डाई रोल करता है तो उसमें कितनी बार प्राइम नंबर आते हैं। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके पेयर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, जिनके पेयर्स नहीं बनते हैं, 4 है उसका पेयर बनता है, 2 भी उसका पेयर बनता है, इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 1 5 4 7 इनके क्या है, पेयर्स नहीं बन सकते, इट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर है। तो हमें बताना है 1 से लेकर 6 तक। डाइज में क्या है, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग आती है। इट मीन्स हमें 1 से लेकर 6 तक ही बताना है कि प्राइम नंबर इनमें से कौन से हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 तो क्या हो जाएंगे, हमारे 3 प्राइम नंबर हो जाएंगे। उसके बाद गाइज हमारा क्या पूछा हुआ है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी हमें इस फॉर्म में दे रखा होता है और ब्रैकेट हो रखा होता है तो इट मीन्स ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है। तो अगर हम 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, इक्वल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, टी भी है तो टी भी लिखेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक जैसे डिजिट एक साइड लाते हैं, यानी कि जितने भी हमारे कांस्टेंट होते हैं वो एक साइड लाते हैं और जो टी वाले जो डिजिट होते हैं, एक्स या टी वाले डिजिट, उसको हम एक साइड लाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम करेंगे ये कि जो नंबर वाले डिजिट है उसको हम यहाँ ले आएंगे। तो क्या करेंगे, 5 यहाँ पे उतारेंगे। सबसे पहले हम माइनस का 9 उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस था और इक्वल के इधर आ रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, देन 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10t का 10t उतर जाएगा और यहाँ पे 3t को हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे प्लस में है, इट मीन्स यहाँ पे ये माइनस में आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको साइन चेंज करने आने चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसको इस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। अब क्या है, क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। अगर हम 10t को 3t से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7t आ जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 14 अपॉन, इस तरीके से लिखेंगे, t इक्वल्स टू
14/7, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। अब ये कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 2 = 14। सारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको और भी अच्छे से करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। इसमें क्या दे रखा है, ट्रू फॉल्स दे रखा है, हमें ट्रू फॉल्स करने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखी है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो क्या ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, क्या रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है? तो देखो हमारा क्या है, हमें क्या बताना है कि क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, और ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। और हमें पता है जो रोम्बस होता है उसमें क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब साइड्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो क्या स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, ऑल स्क्वायर आर ट्रिपेजियम, ठीक है। ट्रिपेजियम हो जाएगी ऑल स्क्वायर। तो क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, जो हमारा ट्रिपेजियम है उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, हमें पता है, ठीक है। और इसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सेम एज इट इज़ टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Thank you so much for watching my video and please do like, subscribe and comment, and अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट की तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एवरीवन। थैंक यू।